जय हिंद साथियों। आज हमारा क्लॉक का पार्ट नंबर 2 है। देखिए कल के क्लास में हमने जो है कोण निकालना सीख लिया था, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें हमने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए जब कभी भी 1:4 का रेशियो बनता है तो हम क्या करते हैं, मिनट का दोगुना कर देते हैं। वहीं हमने बताया था कि 1:5 और 1:6 जो है इसमें समान ट्रिक लगती है। मतलब जब कभी 1:5 या 1:6 का रेशियो बन जाता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कोण निकालने के लिए कि हम मिनट का आधा कर देते हैं। क्या करते हैं, मिनट का आधा कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा हमने आपको बताया था कि जब कभी भी 1:10 का रेशियो बनता है तो वहाँ हम क्या करते हैं, सीधा घंटे में 25 की गुणा कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी हमने कुछ आपको बताया था। हाँ, ये बताया था आपको कि जब कभी भी अगर आप ट्रिक को भूल जाते हैं तो डायरेक्ट आप फार्मूले को याद रखिए, यानी 60H डिफरेंस ऑफ 11m/2, ठीक है। अगर मान लीजिए ट्रिक आप भूल गए तो आप इस फार्मूले के माध्यम से भी कोण निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हमने बता दिया कि जैसे मान लीजिए जब कभी कोड बन जाता है, क्या अनुपात बनता है, कि 1:10 बन जाए, 1:4 बन जाए, 1:5 बन जाए, 1:6 बन जाए। जब कभी ऐसा अनुपात ना बने तब क्या करते हैं, तब सीधे हम फॉर्मूले का सहारा लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है आपका कि 7:30 पर, ठीक है, 7:30 पर बता दीजिए घंटे और मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो अब यहाँ पे कोई अनुपात तो बन नहीं रहा है जो हमने आपको बताया था, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, यानी 60H डिफरेंस ऑफ 11m/2, ठीक है। 60H की वैल्यू क्या बताया था, H मतलब घंटा, तो 7 हमारा क्या है, घंटा है, तो यहाँ पे 7 की गुणा कर देंगे। डिफरेंस ऑफ 11 इंटू m क्या हमारा 30 है, तो गुणे 30/2 कर देंगे, ठीक है। 6×7 42, 420 डिफरेंस ऑफ 11×3 = 33 यानी 330/2। जब 420 में से, ठीक है, 330 को घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 0 0 आपको होगा 90, ठीक है। 90/2, 90/2 मतलब 45 डिग्री, कितना, 45 डिग्री, ठीक है। मतलब यही हुआ कि 7:30 पर, ठीक है, घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो बनेगा आपका 45 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगली टाइप की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब तो हम देख लिए कोण कैसे निकालते हैं, तो हमने बता दिया फार्मूला आपको कि थीटा बराबर 60H डिफरेंस ऑफ 11m/2। ये हमारा क्या था, ये हमारा फार्मूला था, ठीक है, ये हमारा फार्मूला था। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको ट्रिक याद है तो और अच्छी बात है, जल्दी से हो जाएगा। जैसे हमने आपको बताया था कि 1:4 में क्या करते हैं, मिनट का दोगुना कर देते हैं, ठीक है। वहीं हमने आपको बताया था कि जब कभी बने आपका 1:5 या 1:6 का रेशियो बन जाता है तो मिनट का आधा कर देते हैं। 1:10 का रेशियो बनता है तो घंटा में सीधे 25 के गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये 4 रेशियो जो है, इस बेस्ट पे हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए 1:4 का रेशियो बनता है तो आप मिनट का दुगना कर दीजिए। 1:5 या 1:6 का जब रेशियो बनता है तो आप मिनट का आधा कर दीजिए, या 1:10 का रेशियो बनता है तो आप घंटे में 25 की गुणा कर दीजिए। ये हमारा क्या था, ये कोण निकालने का तरीका था, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए ट्रिक भूल जाते हैं तो सीधा आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। थीटा बराबर क्या होता है, 60H डिफरेंस ऑफ 11m/2, ठीक है। अब देखिए हमने तो यहाँ पे कोण निकालना सीख लिया। अच्छा, एग्जाम में, ठीक है, मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि मान लीजिए आपको पहले कोड दे देता है, ठीक है, और कोड देकर अगर समय पूछ दे तो क्या होगा। यहाँ पे हमको समय दे के कोड पूछा था, ठीक है, समय देकर कोड पूछा था। जैसे अभी दिया था पीछे कि 7:00, ठीक है, 30 पर बता दीजिए कितने डिग्री का कोड बनेगा, तो आपसे कोड पूछा था। लेकिन अगर आपसे वही क्वेश्चन उलट के पूछ दे कि 7 व 8 बजे के बीच बता दीजिए इतने डिग्री का कोड कब बनेगा, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके लिए एक अलग फार्मूला होता है, ठीक है। ये तो हमारा थीटा था, क्या, कोड निकालने के लिए फार्मूला। अच्छा, समय निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, ठीक है। जब समय निकालना होता है तो उसके लिए होता है फॉर्मूला 2/11 A1 ± A2। क्या होता है, ये हमारा एक फार्मूला है, ठीक है। जब कभी आपको समय निकालने की बात की जाए, ठीक है, यानी प्रश्न में आपसे समय निकालने के लिए बोले तो आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, 2/11 A1 ± A2। अच्छा, सबसे बड़ा टास्क ये है कि A1 क्या है, ठीक, A2 क्या है, कब प्लस बनता है, कब माइनस को लेते हैं, ठीक है। देखिए A1 क्या होता है हमारा, A1 जो होता है ना, ये होता है प्रथम समय। क्या होता है, प्रथम समय, यानी जो पहला समय दिया होता है, प्रथम समय, इसमें क्या करते हैं, 30 की गुणा कर देते हैं, ठीक है। यानी जो भी पहला समय दिया हुआ होता है उसमें क्या करते हैं, 30 की गुणा कर देते हैं, ठीक है। और A2 क्या होता है, A2 जो होता है ये होता है दिया गया कोण। A2 क्या होता है, दिया गया कोण, ठीक है। अच्छा, पहली बार के लिए बोले, ठीक है, तो सिर्फ माइनस का यूज़ करेंगे। जब पहली बार के लिए बोले तो माइनस का यूज़ करेंगे। अच्छा, दूसरी बार के लिए बोले तो प्लस का यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बताएंगे कैसे पहली बार बोलता है, कैसे दूसरी बार बोलेगा, ठीक है। तो हमने क्या बता दिया कि जब कभी भी आपसे
ठीक है, कोण देकर समय पूछे, ठीक है, कोण देकर समय पूछे तो फॉर्मूला हमारा है 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ठीक है। अच्छा A1 क्या है, हमने आपको बता दिया कि A1 जो हमारा ये पहला समय यानी प्रथम समय में 30 की गुणा है। A2 क्या है, A2 हमारा दिया गया कोण होता है, ठीक है। अच्छा पहली बार के लिए बोले तो माइनस का यूज करते हैं, दूसरी बार के लिए बोले तो प्लस का यूज करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन के माध्यम से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि 7 व 8 बजे के बीच कब 45 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन है कि 7 व 8 बजे के बीच कब 45 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, ठीक है, यहाँ पे आपसे समय पूछ दिया है ना कि कब 45 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब आपको यहाँ पे एंगल दिया है 45 डिग्री, ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा है, समय पूछा है। तो हमने फॉर्मूला क्या बताया था इसके लिए, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, यही फार्मूला बताया था ना, ठीक है। चलिए फार्मूला को थोड़ा इधर लिख देते हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा रहेगा। 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ठीक है। अच्छा अब फॉर्मूले में इसको हम रख लेते हैं 2/11। A1 में हमने क्या बताया था कि प्रथम समय होता है ना, ठीक है, प्रथम समय में क्या करते हैं, 30 की गुणा करते हैं, तो हमारा प्रथम समय क्या है, यहाँ पे 8 है ना, सॉरी 7 है, प्रथम समय क्या है 7 है, ठीक है। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणे 30, ठीक है। पहले समय में क्या करते हैं 30 की गुणा, तो जब 7 गुणे 30 करेंगे तो 7 त्रिक 21 यानी क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस दोनों लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये नहीं बोला है कि पहली बार कब बनेगा दूसरी बार कब बनेगा। जब दोनों में से कोई नहीं दिया है तो हम दोनों निकालेंगे, एक बार प्लस के साथ निकालेंगे, एक बार माइनस के साथ निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक बार प्लस के साथ निकालेंगे, एक बार माइनस के साथ निकालेंगे। चलिए हम मान लेते हैं कि पहले हम प्लस के साथ निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा अगर कहते हैं आपसे कि पहली बार कब बनेगा तो माइनस लगा देंगे, ठीक है, और दूसरी बार कब बनेगा तो प्लस लगा देंगे। अच्छा जब दोनों में से कोई नहीं दिया है, सीधे आपसे पूछ दे कि 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो सीधे हम क्या करते हैं, एक बार प्लस से निकालेंगे, एक बार माइनस से निकाल देंगे, ठीक है। तो 210 प्लस क्या करेंगे 45 कर देंगे, ठीक है, 210 प्लस 45। अच्छा 45 क्यों किया, हमने बताया कि जो A2 होता है वो दिया गया कोण, तो कोण क्या है 45 ही तो है ना। फिर से एक बार समझ लीजिए 2/11 A1 की वैल्यू क्या है, पहले समय में 30 की गुणा, पहला समय क्या है 7, जब 7 में आप 30 की गुणा करेंगे तो होगा 210, ठीक है, मिलेगा 210। अच्छा A2 क्या है, A2 दिया गया कोण है, यानी फॉर्मूले में हमने इसको रख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे सीधा सॉल्व कर देंगे ना, 2/11 गुणे, ठीक है। अब देखिए 210 में 45 जोड़ दिए तो कितना होगा 255 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप गुणा कर लीजिए, तो 5 दूनी 10 को जीरो हासिल लगाएगा, 5 दूनी 10 11 को एक हासिल लगाएगा, 2 दूनी 4 1 5, 510/11। जब 510/11 को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा 46 सही 4/11 मिनट, कितना 46 सही 4/11 मिनट। अच्छा ये तो हो गया मिनट, कितने बजकर, तो जो हमारा पहला समय होता है ना इसी को हम लेके चलते हैं, तो यानी 7:46 सही 4/11 मिनट, ठीक है। पहली बार तो ये बन गया, सॉरी दूसरी बार बनेगा, ठीक है, पहली बार तो माइनस वाले में बनेगा ना, ठीक है। तो हमने क्या बता दिया आपको कि 2/11, ठीक है, A1 प्लस माइनस A2 में फॉर्मूले में आप इसकी वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ रखें तो 2/11 210 प्लस 45 करेंगे 255, तो 255 में 2 की गुणा किए तो 510, 510/11 जब सॉल्व किए तो मिला 46 सही 4/11 मिनट, यानी 7:46 सही 4/11 मिनट पे 45 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अच्छा एक कोण तो और बनेगा, हमने बताया ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस दोनों वैल्यू लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइनस की वैल्यू लेकर, ठीक है। देखिए 2/11 A1 की वैल्यू हमने क्या बता दिया, पहला समय क्या है 7, इसमें 30 की गुणा, तो 7 त्रिक 21 यानी 210 प्लस लेके सॉल्व किया। अब हम माइनस लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। माइनस अब A2 की वैल्यू क्या है 45, तो यहाँ हम रख देंगे 45, ठीक है। 2/11 गुणे 210 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 210 में से 45 जाएगा आपको तो बचेगा 10, यानी कि आपका बचेगा 10 5 165, कितना बचेगा 165 बच जाएगा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 11 से इसको काटेंगे आप, 165 को तो काटेगा 11 कम 11 और 11, हाँ 15 बार कट जाएगा, कितना 15 बार में, ठीक है। यानी 15 में 2 की गुणा करिए आप तो कितना आया 30 आ गया, कितना 30, ठीक है। यानी एक होगा समय 7:30 मिनट, ठीक है, यानी 7:30 मिनट पर 45 डिग्री का कोण बनेगा। और एक हमने आपको क्या बताया था, एक बताया था 7:46 सही 4 मिनट 46 सही 4/11 मिनट पे 45 डिग्री का कोण बनेगा। और आपसे यही पूछा था कि 7 व 8 बजे के बीच में कब 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक बार हमने आपको बताया प्लस लेके सॉल्व करते हैं, एक बार माइनस लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 व 6 बजे के बीच
कब 95 डिग्री का कोण बनेगा। तो अच्छा पूछा क्या है, समय ही पूछा है ना। जब कोण पूछे तो हमने बताते थीटा बराबर 60h डिफरेंस ऑफ 11m/2 लगा देते हैं, लेकिन जब समय पूछ देता है आपको कोण देके तो वहाँ पे हम 2/11 A1 प्लस माइनस A2 करते हैं। A1 क्या होता है, पहले समय में 30 की गुणा, A2 क्या होता है, दिया गया कोण होता है। अच्छा पहली बार के लिए क्या करते हैं, माइनस का यूज करते हैं, दूसरी बार के लिए क्या करते हैं, प्लस का यूज करते हैं। अच्छा कब दोनों का प्रयोग करेंगे, जब क्वेश्चन में ना पहली बार बोले ना दूसरी बार बोले तो हम दोनों यानी एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, पहले फॉर्मूले को लिख देते हैं। ठीक है, फार्मूला हमने आपको बताया था कि 2/11 A1 प्लस माइनस A2, यही आपका फॉर्मूला था। ठीक है, A1 क्या होता है, पहले समय में 30 की गुणा, पहला समय क्या है 5, जब 5 में आप 30 की गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 150। ठीक है, यानी 2/11। ठीक है, A1 की वैल्यू हमने क्या बताया, पहला जो समय है 5, इसमें 30 की गुणा करेंगे तो 150। ठीक है, कितना 150 एक बार माइनस लेके सॉल्व कर लीजिए। A2 क्या होता है, A2 होता है दिया गया कोण कितना है 95। ठीक है 95, अब 2/11 गुणे 150 में से 95 को माइनस करिए। जब 150 में से 95 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 55, कितना आएगा 55 आएगा। ठीक है, काट दीजिए, 11×5 = 55, 5 दूनी के 10, यानी कि 5:10 पहला समय तो ये आ गया आपका। ठीक है, यानी 5:10 पे 95 डिग्री कोण बनता है आपका। लेकिन एक बार और निकालेंगे हम, क्योंकि ये पहली बार दूसरी बार दिया नहीं है, डायरेक्ट पूछ दिया है कि कब बनेगा। ठीक है, तो एक बार माइनस लेके सॉल्व किए, अब एक बार हम क्या करते हैं प्लस लेके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जब प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा वही ऑप्शन होगा ना, अरे वही वैल्यू रख देंगे 2/11। अब A1 वही आपका 150 और दिया गया कोण A2 होता है 95, यहाँ हम प्लस लगा देते हैं। ठीक है, हमारा हो गया प्लस। जब प्लस लेके आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2/11। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार घटाए थे तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे ना, तो 150 प्लस 95 आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 245। कितना 245 हो गया। ठीक है, 245। अच्छा इसको सॉल्व करिए आप, तो देखिए 245 दूना कितना होता है 490, 45 दूनी 90, 2 दूनी 4, हाँ 490। 490 में 11 के अगर आप भाग देंगे तो आपको मिलेगा 44 सही। ठीक है, कितना 44 सही 6/11। कितना 44 सही 6/11। अच्छा समय आपसे पूछे तो 5:44 सही 6/11 पर कितना 95 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। हमने क्या बताया आपको, जब कभी भी आपसे क्या है कोण पूछे तो कोण के लिए क्या करते हैं, थीटा बराबर 60h डिफरेंस ऑफ 11m/2 लगा देते हैं। लेकिन जब कभी कोण देके आपसे समय पूछ दे तो समय के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला सीधे 2/11 A1 प्लस माइनस A2 का यूज़ करते हैं। A1 क्या होता है, हमने आपको अभी बताया था कि पहले समय में 30 की गुणा। A2 क्या होता है, दिया गया कोण होता है, पहली बार बोले तो माइनस लगा देते हैं, दूसरी बार बोले तो प्लस लगा देते हैं, है ना। अच्छा हमने आपको ये भी बताया कि जब क्वेश्चन में ना पहली बार बोले ना दूसरी बार बोले, ठीक है, जब सीधे पूछ दे, जैसे यहाँ पे पूछा है कि 95 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो हम प्लस और माइनस दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट। देखिए क्वेश्चन दिया है कि 5 व 6 बजे के बीच कब 70 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यानी 5 व 6 बजे के बीच कब 70 डिग्री का कोण बनेगा। तो बस फार्मूला आपका वही है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 क्या है, पहले समय में 30 की गुणा, तो 2/11 जब पहले समय में 30 की गुणा करेंगे, 5 में 30 की गुणा करिए तो कितना आएगा 150। एक बार माइनस लेके सॉल्व कर लीजिएगा, प्लस लेके सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब कोण कितना है 70 दिया है ना, तो हम सीधे क्या करेंगे 70 माइनस कर देंगे। एक बार क्या करेंगे हम 2/11, A1 की वैल्यू हमारे क्या आ गई है, 5 में 30 की गुणा करिए तो हो गया 150। ठीक है, अब माइनस लिए थे हम प्लस लेके सॉल्व कर लेंगे, प्लस यानी A2 क्या है हमारा 70। ठीक है, तो इसमें से आप घटा दीजिए इसको, 2/11 गुणे 150 में से आपका 70 जाएगा तो कितना बचेगा। ठीक है, 150 में से 70 को माइनस कर दीजिए, 150 में से 8 7 15 यानी 80 बचेगा ना। ठीक है, 8 7 15 होता है, ठीक है 80 बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 80 दूनी 160/11, 160/11 हो गया आपका। ठीक है, और दूसरी बार क्या होगा 2/11, इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, 7 5 12 यानी 220 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 220 हो गया। अच्छा इसको काट दीजिए, अब 11 दूनी 22 20 हो गया आपका, यानी 40। ठीक है, यानी होगा 5:40। ठीक है, कितना 5:40। एक समय तो आपका ये आ गया और दूसरा समय आप यहाँ रख के इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, बस इसमें भाग देके, ठीक है, और जितना आएगा उसमें निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमारा ये वाला टॉपिक पूरा हुआ। अब हम बात करते हैं साथियों 0 डिग्री का कोण ज्ञात करना। ठीक है, कब 0 डिग्री का कोण कितनी बजे बनता है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये टाइप हमारा है अगला टाइप। अब हम ज्ञात करेंगे 0 डिग्री का कोण। ठीक है, यानी क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 4 व 5 बजे के बीच कब 0 डिग्री का कोण बनेगा।
मतलब वो समय आपसे पूछ रहा है कि 4 व 5 बजे के बीच वो कौन सा समय होगा, ठीक है, जब 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया, दो ही फार्मूला तो हमने आपको बताया था अभी तक। एक बताया थीटा बराबर यानी जब हमको कोण निकालना हो, और एक फार्मूला बताया था जब आपको कोण दिया हुआ हो समय निकालना हो। ठीक है, तो समय के लिए हमने क्या बता दिया था आपको कि 2/11 A1 ± A2। ठीक है, इसमें इसको रख के सॉल्व कर लीजिए। अब A2 की जगह आप 0 रख दीजिए। ठीक है, A2 की जगह 0 हो जाएगा आपका। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, पहले समय में क्या करेंगे, 30 की गुणा करेंगे ना, तो 2/11 A1 की वैल्यू क्या है, पहला समय क्या है 4, 4 में क्या करते हैं 30 की गुणा, क्योंकि पहले समय में 30 की गुणा करते थे, 4 3 12 120। ठीक है, 120 एक बार प्लस लेके सॉल्व करते हैं, एक बार माइनस लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, माइनस ले लेते हैं। अच्छा, A2 क्या है 0, जब 0 है तो वैल्यू 0 ही आ जाती है आपके यहाँ पे। ठीक है, अच्छा प्लस लेंगे तब भी 0 आएगी, माइनस लेंगे तब भी 0 आपकी आ जाती है। ठीक है, तो होगा हमारा 2/11 गुणे 120, यही हो जाएगा ना, 2/11 गुणे 120। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका तो होगा आपका 240/11। कितना होगा यहाँ पे 240/11। ठीक है, जब 240 में 11 के आप भाग देंगे तो कितना आपका आएगा, ये होगा 4 बजकर, ठीक है, 4:09/11। ठीक है, कितना 4:09/11। ठीक है, एक बार इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 11 भागे 240, 11 दूनी 22, 22 2 40। ठीक है, 11 एकम 11 9। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा साथियों, 4 बजकर, देखिए यहाँ 21 सही, 21 सही 9/11 होगा। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी हमसे। तो कितना इसका आंसर आएगा, 21 सही 9/11 आ जाएगा। ठीक है, तो 4:21 सही 9/11। अच्छा, अगर आप प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमने तो माइनस लेके सॉल्व कर दिया। अच्छा, प्लस लेंगे तब भी तो ये वैल्यू इतनी ही आएगी ना। ठीक है, या तो आप प्लस लेके सॉल्व करिए या तो माइनस लेके सॉल्व करिए, आपको वैल्यू सेम आती है। तो इस कंडीशन में एक ट्रिक निकल के सामने आती है, वो कौन सी ट्रिक है उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जब कभी भी 0 डिग्री का कोण आपसे पूछे तो कुछ नहीं करते हैं, जो पहला समय है ना, ठीक है, पहला समय, ऐसे कहे पहले समय में सीधे हम 60/11 की गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 60/11 की गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। ये क्या है, ट्रिक है। या तो आप उस फॉर्मूले से भी निकाल लीजिए या तो सीधे आप ट्रिक लगा लीजिए, है ना। तो पहला समय क्या है 4। ठीक है, 4 में क्या करिए आप 60/11 से गुणा कर दीजिए, तो 4 6 24, 240/11। देखिए वही आपका आ गया, है ना। तो यानी 4 बजकर हम कितना निकाले, 21 सही 9/11। 21 सही 9/11, ये हमारा क्या इसका जवाब आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछ दे जब कभी भी कि 4 व 5 बजे के बीच बताइए कब 0 डिग्री कोण बनेगा, मतलब आपसे समय पूछा है, तो देखिए 4:21 सही 9:11 पे बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ये कह रहा है कि 3 व 4 बजे के बीच, क्वेश्चन है बता दीजिए 3 व 4 बजे के बीच कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमने क्या बताया, या तो आप फॉर्मूले में रख लीजिए। ठीक है, 2/11 A1 ± A2 पे, या एक काम करिए आप सीधे ट्रिक लगा लीजिए। ठीक है, ट्रिक क्या आपको हमने बताया, जो पहला समय है इसमें सीधे हम क्या करते हैं 60/11 से गुणा कर देते। तो पहला समय हमारा क्या है 3 है ना, 3 में आप क्या करिए 60/11 से गुणा कर दीजिए, तो 36 18 180/11। जब आप 180 में 11 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 16 सही 4/11। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, 11/180, 11 एकम 11। ठीक है, और आपको बचा 7, 11 छक्का 66। ठीक है, 11 छक्का 66। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको 16 सही 4/11, बिल्कुल सही। ठीक है, यानी 3:16 सही 4/11। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया ना। तो आपसे पूछ दे कि 3 व 4 बजे के बीच कब 0 डिग्री कोण बनेगा, तो हमने क्या बता दिया आपको कि इसमें क्या करते हैं कि पहले समय में 60/11 से गुणा कर देते हैं। ये इसकी ट्रिक है, या तो आप फॉर्मूले से चले जाइए या तो आप ट्रिक पे लगा लीजिए। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो गया इसका 3:16 सही 4/11। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि 9 व 10 बजे के बीच में, ठीक है, कह रहा है 9 व 10 बजे के बीच में कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमने क्या बताया कि जो पहला वैल्यू है, ठीक है, जो पहला समय दिया हुआ है इसमें हम क्या करेंगे 60/11 से गुणा कर देंगे ना। जब 60/11 से गुणा करेंगे तो होगा 9 छक्का 54, कितना होगा 540, 540/11। ठीक है, कितना होगा 540/11। इसको आप सॉल्व करिए, 11 भागे 540। ठीक है, तो 11 चौक 44। ठीक है, 4 बार ले जाइए आप इसको, 11 चौक 44, कितना बचेगा 10, 11 नवा 99। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये 54 सही, नहीं ये होगा आपका 49 सही 1/11। ठीक है, 49 सही
1/11 ठीक है। तो होगा आपका पहले समय के साथ उसको हम लिखेंगे तो 9:49 सही 1/11, मतलब कि 9:49 सही 1/11 पे आपका 9 व 10 बजे के बीच में क्या होगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आपसे यही पूछा था कि 9 व 10 बजे के बीच में क्या समय होगा जिसमें 0 डिग्री कोण बनेगा, तो होगा ठीक है 49 सही 1/11, यानी 9:49 सही 1/11 पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 व 3 बजे के बीच में बता दीजिए कि 2 व 3 बजे के बीच में कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। हमने क्या बताया, तो फॉर्मूले पे रखिए तो ट्रिक लगा लीजिए। ट्रिक हमने क्या बताया था, जो पहला समय है उसमें क्या करते हैं, सीधे 60/11 से गुणा कर देते हैं। पहला समय क्या है, 2 है, 2 में 60/11 से गुणा कर दीजिए तो 60 दूनी 120, 120 में जब आप 11 की भाग देंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा 10 सही 10/11 ये क्या आएगा, मिनट में आएगा। ठीक है, तो पहले समय के साथ लिखते हैं तो 2:10 सही 10/11, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब हम बात करेंगे 180 डिग्री की। हमने तो बात कर लिया यहाँ पे 0 डिग्री की। ठीक है, अब अगला हमारा टाइप क्या है, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, 180 डिग्री के लिए भी आप वही फॉर्मूला लगा लीजिए, 2/11 A1 + -A2, या इसके लिए एक सिंपल सा फंडा ये है कि जो पहला समय होता है ना उसमें 6 जोड़ के 60/11 से गुणा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो पहला समय दिया हुआ होता है इसमें +6 कर देंगे। ठीक है, और +6 करने के बाद 60/11 से गुणा कर देंगे। ये हमारी ट्रिक है। ठीक है, ये क्या है, ये डायरेक्ट ट्रिक है। आइए क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 व 4 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, कह रहा है कि 3 व 4 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण बता दीजिए कब बनेगा। तो हमने क्या बताया, जो पहला समय है, पहले समय में क्या करते हैं, 6 पहले तो जोड़ देते हैं, तो 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 3 9 हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, अब 60/11 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, यानी जो पहला समय होता है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पहले समय में 6 जोड़ने के बाद, ठीक है, 60/11 से गुणा कर देते हैं। ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, जो पहला समय है उसमें 6 जोड़ने के बाद 60/11 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें गुणा करिए आप, 9 × 54, 540/11 कितना हो गया, 540/11 हो गया। ठीक है, यानी 49 सही 1/11। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा, 3:49 सही 1/11। इस पर क्या होगा कि 3 व 4 बजे के बीच में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 4 व 5 बजे के बीच में, 4 व 5 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया, पहले समय में पहले 6 जोड़ दीजिए, तो पहला समय क्या है 4, इसमें आप 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 10। अच्छा, पहले समय में 6 जोड़ने के बाद क्या करते हैं, 60/11 से गुणा कर देते हैं, तो गुणे 60/11, तो टोटल कितना हो गया आपका 11 × 600 हो गया, 600/11 कर दीजिए आप। ठीक है, जब 600/11 करेंगे तो आपका होगा 54 सही 6/11, कितना, 54 सही 6/11, यानी 4:54 सही 6/11 पर क्या होगा, 180 डिग्री का कोण आपका बन जाएगा। ठीक है,